नमस्कार दोस्तों, हुंजा हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे लंग्स की, फेफड़ों की, और ये विशेष वीडियो है। इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। यदि आप चाहते हैं अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखना, अपने फेफड़ों को ठीक करना, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इसमें जो घरेलू नुस्खे और कुछ चीज़ें बताई जाएंगी उनको ध्यान से सुनिएगा। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपके फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो है फेफड़ों से संबंधित, सबसे पहले आपको प्राणायाम करना है। देखिएगा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को देखने को मिल जाएगी, लेकिन प्राणायाम किसी योगाचारी की देखरेख में ही आप करें। पूरा सीखने के बाद ही प्राणायाम आप करें, और जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसको उसी के हिसाब से प्राणायाम करना होता है। फेफड़ों के लिए प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है, लेकिन जो फेफड़े यदि आपको स्वस्थ रखने हैं, आप स्वस्थ हैं बिल्कुल, तो आप प्राणायाम नॉर्मल कर सकते हैं। और यदि आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आराम आराम से आपको प्राणायाम करना है। कौन कौन से प्राणायाम करने हैं? डीप ब्रीदिंग आपको करनी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है फेफड़ों के लिए। गहरी सांस भरे, उसको फिर सांस को छोड़े, तो लंबी गहरी सांस भरनी है, छोड़नी है, ऐसे आपको करना है। डीप ब्रीदिंग आपको करना है। तो ये फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन यदि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत होती है, उतना ही सांस आप भरे जितना आप ले सकते हैं, धीरे धीरे छोड़े, धीरे धीरे ले। ये ध्यान रखना चाहिए कि जो गंभीर प्रकृति के जो व्यक्ति हैं या इस तरह के व्यक्ति हैं जिनको ज़्यादा दिक्कत है या कोई दिक्कत है, उनको धीरे धीरे करना चाहिए। लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन कुछ प्राणायाम ऐसे भी हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, या फिर यदि आप करते हैं तो वो किसी योगाचारी की देखरेख में ही आप करें। तो डीप ब्रीदिंग फेफड़ों के लिए करना ज़रूरी है। ब्रीदिंग, सांस को गहरा सांस अंदर ले, बाहर छोड़े, ये करना ज़रूरी है। इसके अलावा आप भ्रामरी कर सकते हैं और अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा होता है। अनुलोम विलोम भी आपको करना है। एक साइड से सांस लेना है, एक नासिका से श्वास अंदर लेना है, दूसरी नासिका से श्वास बाहर छोड़ना है, फिर दूसरी नासिका से श्वास अंदर लेना है और पहली नासिका से श्वास बाहर छोड़ना है। इस प्रकार से आपको प्राणायाम करना है। लेकिन ये विशेष ध्यान रखिएगा कि पूरा सीखने के बाद ही प्राणायाम करें। प्राणायाम की सारी बातें जानने के बाद ही प्राणायाम करना चाहिए कि किस रोगी को किस प्रकार का प्राणायाम करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए, और तेज़ी से करना चाहिए या आराम से करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, और जिसकी प्रकृति जैसी होती है उसी के अकॉर्डिंग ही उसको प्राणायाम करना होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 4 प्राणायाम तो आप सभी कर सकते हैं। धीरे धीरे स्टार्ट करें, फिर जैसे आप सामान्य होते जाएं उसी के हिसाब से करें। और यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप नॉर्मल जैसे प्राणायाम करते हैं ऐसे कर सकते हैं। तो आपको एक डीप ब्रीदिंग करना है, 10 से 12 बार आप करें, और दिन में 2 बार करें। लेकिन ये ध्यान रखना है कि खाना खाने के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद, यानी 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद, ये ध्यान आपको रखना है। क्योंकि आपको खाना खाने के 2 घंटे बाद ही आपको करना है कम से कम। क्योंकि खाली पेट ही प्राणायाम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खाने के बाद प्राणायाम करें, ऐसा नहीं है। अगर खाना खाते हैं तो 2 घंटे बाद प्राणायाम करें, और अगर खाना नहीं खाया है तो उससे पहले आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो उससे जस्ट पहले भी आप प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद कम से कम प्राणायाम आप करें। तो ये आपको करना है। बीच बीच में भी आप डीप ब्रीदिंग तो कर सकते हैं दिन में, और सुबह शाम आपको जो ताज़ी हवा है उसमें बैठ के प्राणायाम करें तो ज़्यादा बेटर रहता है।
और इसके अलावा दो ये प्राणायाम हो गए। एक तो आपको डीप ब्रीदिंग करना है, इसके अलावा आपको अनुलोम विलोम करना है, तीसरा आपको भ्रामरी करना है, चौथा आपको ओम जाप करना है। तो ये 4 जो है ये आप कर सकते हैं। ये चारों प्राणायाम जो है ये लाभकारी हैं फेफड़ों के लिए। और यदि कपालभाति आप करते हैं तो किसी जो योगाचारी है उसकी देख रेख में ही आप कपालभाति करें। ज़्यादा तेज़ी से कपालभाति नहीं करना है और जैसी सलाह आपको दी जाएगी, जैसे रोगी होंगे उसी के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। क्योंकि ये 4 प्राणायाम आप कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति को ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो नॉर्मली आप कपालभाति कर सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्राणायाम जैसे आप सुबह और शाम करते हैं तो 15 से 20 मिनट तक आप प्राणायाम करें, आधा घंटे तक आप प्राणायाम करें ज़्यादा। इससे ज़्यादा प्राणायाम आपको नहीं करना है। आधे घंटे में चारों प्राणायाम आपके हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप नॉर्मल बिल्कुल हो जाते हैं या आप नॉर्मल हैं, स्वस्थ हैं, तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन समय सीमा के अंदर ही प्राणायाम करने चाहिए। जैसे अनुलोम विलोम है, आपको 5 से 8 मिनट तक करना चाहिए। इसी प्रकार से आपको डीप ब्रीदिंग करना है। इसी प्रकार से आपको भ्रामरी 8 से 10 बार रिपीट करना है। और जो ओम जाप है वो भी आपको 8-10 बार ही करना है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये आपको प्राणायाम करने हैं। पहली बात तो ये रही। और दूसरी बात ये कि धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना है। जो धूम्रपान करते हैं उनको धूम्रपान नहीं करना है। धूम्रपान बिल्कुल वर्जित है। धूम्रपान आपको नहीं करना है यदि आप फेफड़ों के रोगी हैं। और इसके अलावा आपको खान पान में कुछ विशेष ध्यान रखना है। अगर ये खान रखेंगे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो वे कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। एक आपको ध्यान रखना है खान पान में कि जो पानी है, पानी का सेवन आपको सही मात्रा में करना है। जितना नॉर्मली करना चाहिए तो उतना करना है। यदि आपको कोई समस्या है तो डॉक्टर की सलाह अनुसार ही आप सेवन करें। और इसके अलावा जो है आपको सिट्रस फ्रूट जूस, जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों का जूस दिन में एक बार ज़रूर लेना चाहिए। खट्टे फलों के जूस का सेवन आपको ज़रूर करना है। और जूस का सेवन कभी भी आप करते हैं तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि एकदम से उसको गटागट नहीं कर जाना है, एकदम से उसको नहीं पीना है, धीरे धीरे सिप करके चाय की तरह उसको पीना है। तो ये ध्यान रखिएगा। सिट्रस फ्रूट जूस आपको कम से कम 1 गिलास दिन में ज़रूर पीना है। और साथ में यदि एक नारियल पानी आप दिन में डेली ले सकते हैं तो एक नारियल पानी का सेवन भी आप ज़रूर करें। तो क्योंकि विटामिन सी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए। तो विटामिन सी की मात्रा भरपूर आपको मिलनी चाहिए। और सिट्रस फ्रूट जूस जो है वो दिन में आप 1 गिलास तो कम से कम ज़रूर पिए। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका भोजन है उसमें ये ध्यान रखें कि ज़्यादातर भोजन आपका फल और सब्जियों से होना चाहिए। क्योंकि अगर आप फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपना शरीर आप बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो फलों की मात्रा और जो है सब्जी की मात्रा, सब्जियां जो है वो कच्ची सब्जियां जो सलाद के रूप में आप ले सकते हैं, तो उसकी मात्रा आपको बढ़ानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची सब्जियों का सेवन करें। यदि प्रकृति के साथ हम जुड़ेंगे तो हमें बहुत सारे लाभ होंगे और निश्चित ही फेफड़ों में भी बहुत सारे लाभ होंगे, बहुत फ़ायदा होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन करना है। और सिट्रस फ्रूट जूस एक ज़रूर लेना है। नारियल पानी एक डेली ले सकते हैं तो एक नारियल पानी भी ज़रूर लेना है। और इसके अलावा जो भोजन है उसमें फलों का और सब्जियों का रोल ज़्यादा होना चाहिए। और अगर क्वांटिटी की बात करें तो जितना आपका बॉडी वेट है,
जितना भी आपका बॉडी वेट है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और 10 से मल्टीप्लाई, मान लीजिए आपका 50 kg वेट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 ग्राम्स हो गया, यानी 500 ग्राम फलों का सेवन आपको करना है। इसी प्रकार से यदि आपका वज़न 80 kg है, 80 kg है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 ग्राम्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इतने फलों का सेवन ज़रूर करना है, अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कम से कम इतने फलों का सेवन करना है। ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर करना है। और कोशिश करें कि कभी भी फलों का सेवन करें तो एक ही तरह के फल का सेवन न करें, 3-4 तरह के फल एक साथ मिलाकर आप सेवन करें तो उसके अद्भुत लाभ होते हैं। तो आप कभी भी फलों का सेवन करें तो 2-3-4 तरह के फलों को एक साथ मिक्स करके ही उनका सेवन करें, अकेले फल का सेवन न करें। कई प्रकार के फलों का सेवन यदि करेंगे वो ज़्यादा लाभकारी होगा। इसके अलावा जो आपको कच्ची सब्जियां जो लेनी है, जब भी आप दोपहर का भोजन करते हैं या रात्रि का भोजन करते हैं उससे पहले सलाद आप ज़रूर लें। और सलाद की जो मात्रा है वो भी आपके बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करती है। जितना आपका बॉडी वेट है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी 50 किलो आपका वज़न है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी 500 ग्राम हो यदि 50 किलो आपका वज़न है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 ग्राम्स हो जाएगा, यानी 250 ग्राम हो जाएगा। तो इतना आपको सलाद लेना है। यदि मान लीजिएगा कि आपका वेट 80 kg है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हो जाएगा 400 ग्राम्स। तो इस प्रकार से आपका फलों की मात्रा और सलाद की मात्रा निर्धारित होती है। और यानी ये कह सकते हैं कि जितनी फलों की मात्रा है उसकी हाफ मात्रा एक समय में आपको सलाद की लेनी है। तो सलाद का और जो है फलों का रोल ज़्यादा रखना है। फल 3-4 प्रकार के मिक्स करके लेने हैं और इसी प्रकार से सलाद भी आपको 3-4 प्रकार के सलाद ही लेने हैं मिक्स करके। उसमें टमाटर हो सकता है, खीरा हो सकता है, मूली, गाजर, चुकंदर, जो भी आपको आसानी से मिल जाए इस प्रकार के 4 कोई भी आप लीजिएगा, कोई 4 सब्जियां और उनका सलाद आप ज़रूर सेवन करें। जितना आपका वेट है उसमें 5 से गुणा करने के बाद जितने ग्राम प्राप्त होता है उतने ही ग्राम आपको लंच में लेना है, उतने ही ग्राम आपको डिनर में लेना है। तो ये ध्यान रखना है। तो अभी तक जो चीज़ें हुई, प्राणायाम आपको करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी है, धीरे धीरे करनी है। इसके अलावा आपको सिट्रस फ्रूट जूस, खट्टे फलों का जूस ज़रूर लेना है। इसके अलावा धूम्रपान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा आपको जो भोजन लेना है उसमें ज़्यादा रोल होना चाहिए फलों का, और 3 से 4 प्रकार के फल मिक्स करके ही आप लें। इसी प्रकार लंच और डिनर से पहले आपको सलाद भी लेना है और सलाद की मात्रा 5 से मल्टीप्लाई करके अपने वेट में जो भी आता है उतने सलाद का सेवन आप करें। तो अगर ये आप करते हैं, इसके अलावा हल्दी बहुत लाभकारी होती है फेफड़ों के लिए। तो आप दिन में एक बार और लगातार इसको 3 दिन तक लें और उसके बाद में फिर 1 हफ्ता के लिए छोड़ दें। 1 हफ्ते के बाद फिर 3 दिन ले सकते हैं। इस प्रकार से आधा चम्मच हल्दी पानी में पकाकर उसका सेवन यदि आप करें, 1 कप उसको ले सकते हैं तो उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा अदरक भी डालना चाहे तो अदरक डाल सकते हैं। उसको पका के उसका सेवन करना है, वो फेफड़ों को डिटॉक्स करने के लिए लाभदायक होता है, तो ये आप ले सकते हैं। तो यदि आप फेफड़ों को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार के भोजन को आप अपनाएं, इस प्रकार के भोजन का प्रयोग करें, अपनी दिनचर्या को बदलें, प्राणायाम को शामिल करें। प्राणायाम शामिल करने हैं, सिंपल सी बात ये है कि यदि आप प्राणायाम को जीवन में शामिल करते हैं, सुबह शाम और अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, और इसके अलावा आप जो भोजन है वो प्राकृतिक भोजन लेते हैं, ज़्यादातर फल और सब्जियों से बना भोजन लेते हैं, साथ में डिटॉक्स करने के लिए आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा 1 टुकड़ा अदरक का उसको पानी में पका के
उसका सेवन 1 कप उसका सेवन दिन में किया जा सकता है। फेफड़ों को डिटॉक्स करने के लिए लगातार 2 से 3 दिन तक उसको ले सकते हैं और उसके बाद में 1 हफ्ते के लिए उसको छोड़ दे, फिर 1 हफ्ते बाद फिर 3 दिन के लिए आप लेना चाहें 2 से 3 दिन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये सेवन कर सकते हैं, बहुत ही लाभकारी ये होगा, जिससे कि आपके फेफड़े जो हैं वो स्वस्थ होंगे, आपके लंग्स जो हैं वो स्वस्थ होंगे, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और बहुत सारे लाभ आपको होंगे। तो यही आज का वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और हुंजा हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।